कंसिस्टेंसी एक फुग्गे की तरह होता है। जब तक तुम गुब्बारे में हवा भर रहे होते हो तो फूल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हवा भरना बंद किए तो गुब्बारा दोबारा से पचकने लगता है और उसे फुलाने के लिए तुम्हें फिर से हवा भरना होगा। फिर से तुम्हें उतना मेहनत करना होगा जितना तुमने पहले किया था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज से 15-20 दिन पहले मैं ऐसा इंसान बन गया था, लाइक सुपर ह्यूमन। अपने काम के प्रति पागल हो गया था। सुबह उठने के बाद सुसु करना भूल जाता, लेकिन वीडियो बनाना नहीं। मैं इतना एडिक्टेड हो गया था कि घर से बाहर निकलना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। पूरे दिन में एक ही बार घर से बाहर निकलता, वो भी दूध लाने के लिए, और घर आने के बाद जो काम पेंडिंग होता उसे कंप्लीट करता। मैं सभी चीजों को इतना तेजी से सीख रहा था कि मेरे पास वर्ड ही नहीं है बताने के लिए। जहाँ पहले 5 मिनट की वॉइस ओवर करने में 2 घंटे से ज्यादा समय लगता था, वहीं 1 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा था। मेरा स्टैमर करना कम हो गया था। मेरी मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग बहुत इम्प्रूव हो गई थी। थंबनेल के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। मैं उस टाइम इतना बिजी हो गया था कि मुझे मास्टरबेट करने तक का भी समय नहीं मिलता था। इवन सेक्सुअल थॉट भी नहीं आते थे। सारा दिन बस वीडियो को इम्प्रूव करने के बारे में सोचता था। मैं अपनी सारी एनर्जी कंटेंट क्रिएशन छोड़ के दूसरी जगह नहीं लगाता था। मैं लगभग 1.5 महीने से ज्यादा दिनों तक नो फैप पे था, लेकिन मेरी एक गलती ने साड़ी की एक रैपर पानी फेर दिया। मेरी मौसी की बेटी की शादी थी। मैंने पहले से ही पूरा मन बनाया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए अब कहीं नहीं जाना है। आज से 7 महीने यूट्यूब पे लगातार वीडियो अपलोड करना है। 7 महीने के लिए मॉन्क बन जाना है। नो पार्टी फंक्शन, नो एंजॉयमेंट, ओनली फॉर वर्क एंड वर्क। लेकिन न चाहते हुए भी उस टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मुझे जाना ही पड़ा। वहाँ जाते ही मैंने रील्स देखना चालू कर दिया। मैं 3-4 घंटों तक डूम स्क्रॉलिंग करने लगा। फिर मैं 3 दिन बाद अपने घर आया अकेले। घर आते ही मैंने पॉर्न देखकर मास्टरबेट किया। ये सब ऐसे हो रहा था जैसे किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया हो। मेरे बस में कुछ था ही नहीं। कोई ऊपर से करवा रहा हो और मैं चुपचाप करता जा रहा था। फिर उसके बाद मैं मौसी के यहाँ गया। फिर 10 दिन बाद घर आया। घर आते ही मैंने फाइट क्लब मूवी देखी। उस मूवी में कहीं कहीं ज्यादा वल्गर सीन है, जिससे मैं हॉर्नी फील करने लगा। और फिर 4-5 बार मास्टरबेट किया 4-5 घंटों में। मतलब तुम खुद सोचो, कहाँ एक टाइम पे मुझे अपने गोल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन मेरी एक गलती ने सब गुड़ गोबर कर दिया। अभी मैं बहुत ज्यादा ही रिग्रेट फील कर रहा हूँ। काश मैं शादी में न जाता तो मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती। मैं 20 दिनों में 6-7 वीडियो अपलोड कर देता। मेरी एडिटिंग भी इम्प्रूव हो जाती और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नो फैप की स्टिक भी नहीं टूटती। खैर, अब रिग्रेट करने से क्या फायदा, उल्टा नुकसान ही है। बिना मतलब के कोर्टिजोल हाई होगा। इससे अच्छा धीरे धीरे अपनी सारी हैबिट को रिकॉल किया जाए। अच्छा, एक बार इस वीडियो से पहले जो वीडियो अपलोड किया है, एक बार उस वीडियो को देखो। इतना बेकार एडिटिंग की है। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था एडिटिंग करने को। हर आधे घंटे में बर्नआउट हो जा रहा था। काम करने की मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे तैसे आधे मन से एडिटिंग पूरा किया, फिर थंबनेल बनाया और वीडियो अपलोड की। नेवर गिव अप ग्रेटिट्यूड। ओके, पहले समझो कि मैं बार बार बर्नआउट क्यों हो जा रहा था। देखो, जब तुम किसी ऐसे काम को करते हो जिसमें एफर्ट ज्यादा लगता है, तुम्हें घंटों तक फोकस के साथ काम करना होता है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। खासकर जब तुम लंबे समय तक करते हो तो हर एक छोटा काम पूरा होने के बाद ब्रेन हमें रिवॉर्ड फील करवाता है। मेरे केस में हर एक वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा ब्रेन मुझे रिवॉर्ड करता था, ताकि उस काम को दोबारा करने की मोटिवेशन मिले। एग्जाम्पल के लिए, तुमने सारा दिन दिहाड़ी की और शाम को 300 रुपए मिले। जो तुम्हें 300 रुपए मिला, यही रिवॉर्ड है, ताकि तुम फिर से अगले दिन काम पर जाओ और 300 रुपए कमा के लाओ। लेकिन क्या हो अगर तुम सारा दिन दिहाड़ी की और तुम्हें नकली पैसे मिले जिसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, फिर तुम रिग्रेट फील करोगे। सारा दिन दिहाड़ी लगाई और शाम को नकली पैसे मिले। वैसे ही पॉर्न और रील्स करता है। तुमने घंटों तक स्क्रॉलिंग की और जो स्क्रॉलिंग करने के बाद ब्रेन रिवॉर्ड करता है वो फेक होता है और फिर तुम रिग्रेट फील करते हो। जब बार बार मीम्स और पॉर्न देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन उससे एडिक्ट हो जाता है। अगर तुमने सालों तक यही किया तो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। तुम्हें बिना किसी मेहनत के बार बार स्टिमुलेशन मिलता है। अगर तुम्हें कोई हाई टास्क मिल जाए, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना या यूट्यूब वीडियो बनाना, तो तुम नहीं कर पाओगे। ये छोड़ो, अगर तुम्हें 2 घंटे की एक मूवी देखने को बोला जाए तो तुम नहीं देख पाओगे, या मूवी को बार बार आगे बढ़ाकर मेन सीन देखोगे। जो बाकी का बोरिंग सीन होगा उसे स्किप कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को तुरंत खुशी देने वाला काम चाहिए, जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन और वीडियो बनाना बोरिंग काम है। घंटों तक बैठ के मैथ को सॉल्व करना कोई
कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर उसे बार बार सही गलत करके सॉल्व करना। व्हाट इज रियल? इससे ज्यादा हार्ड तो मुझे वीडियो बनाना लगता है, क्योंकि इसमें कोई एक चीज नहीं करनी होती है, इसमें तुम्हें 3 से 4 चीज करनी होती है, तब जाकर कहीं एक वीडियो कंप्लीट होती है। पहले 4 से 5 घंटे तक स्क्रिप्ट लिखो या उससे भी ज्यादा, फिर उसे अच्छे से एनालाइज करके फिर से सही करो, फिर 1 से 1.5 घंटे तक वॉइस ओवर करो, फिर 15 से 20 मिनट तक सभी वॉइस को एडिट करो, फिर 3 से 4 घंटे तक मोशन ग्राफिक्स एडिटिंग करो, फिर बाकी के 5-6 घंटे एडिटिंग करो, फिर 1 से 2 घंटे थंबनेल बनाओ, तब जाकर कहीं एक वीडियो बनता है। सोचो 10 घंटे से ज्यादा काम करना। इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे वीडियो पे व्यूज कितने आ रहे हैं? 3 व्यू, 17 व्यू, 21 व्यू, 14 व्यू ना के बराबर आ रहे हैं, फिर भी कंटेंट अपलोड कर रहा था। मैं लगातार 10 घंटों से ज्यादा फोकस के साथ काम कर रहा था, लेकिन अभी 30 मिनट में ही बर्नआउट हो जा रहा हूँ। ये सब बस कंसिस्टेंसी ब्रेक करने की वजह से हो गया। अगर अभी तुम अपने गोल पे लगातार काम कर रहे हो तो काम करते रहना। बहुत से ऐसे सिचुएशन आएंगे जब काम करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन उस टाइम तुम्हारा सारा ध्यान अपने गोल पे होना चाहिए। मैंने ये गलती की हुई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चाहे हालात कैसे भी हो, अपने काम को रोकना मत, करते रहना। ओके, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब। बाय।